देवी दुर्गा के 7वें और सबसे उग्र रूपों में से एक है। वे अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली हैं और उन्हें गधे पर सवार दिखाया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाएं आशीर्वाद और रक्षा की मुद्रा में हैं, जबकि अन्य 2 भुजाएं तलवार और वज्र धारण किए हुए हैं। उन्हें कभी कभी काली के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है और ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो कि बिना रुके और बिना थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। माता के 7वें स्वरूप की पूजा और साधना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्माचार्य सोमेश परसाई जी। तो आइए सोमेश जी से जानते हैं माता की भक्ति और साधना के महत्व के बारे में। आचार्य सोमेश जी, आपका हमारे विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में बहुत स्वागत है। आचार्य जी, माता के 7वें स्वरूप की क्या महिमा होती है? इनका नाम कालरात्रि क्यों पड़ा है? धन्यवाद शिवाजी, और पूरे जितने सुधवी दर्शक हैं उनको भी नवरात्रि की, नव दुर्गा की मंगल कामनाएं। देखिए कि 3 रात्रि मानी गई है हमारे संसार में। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुणा। काल रात्रि जो है नवरात्रि को भी कहा है और मोह रात्रि जो है जन्माष्टमी को कहा है। रात्रि मोह रात्रि दारुणा, वो मोह से मुक्त। तो काल रात्रि जिस प्रकार से हम दीपावली पर, क्योंकि काल रात्रि है वो, तो काल रात्रि पर हम क्या करते हैं कि नाम ही उसमें काल शब्द, काल का अर्थ है समय। उस समय को यदि हम अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं तो वह काल रात्रि का दिन माना गया है। नौ दुर्गा में सप्तदिशीय काल रात्रि को लोग डरावने रूप में भी देखते हैं, भयावह रूप में देखते हैं, किंतु इनके नाम लेने मात्र से राक्षस भागते हैं। जितने हैं पापचारी लोग हैं वो भागते हैं। इनका नाम शुभंकरी भी है, शुभ करने वाली, मंगलदायी है। तो मैं चर्चा कर रहा था दुर्गा सप्तशती के अनुसार काल रात्रि, महारात्रि, तो महारात्रि जो शिवरात्रि को और मोह रात्रि जो है वो जन्माष्टमी का है। संसार तीनों बातों से ही जो है वो ग्रसित रहता है और उसका जन्म तृष्णा से होता है। तृष्णा से अर्थ है उसका लोकेशना, लोक की उसके अंदर चाह है। वित्तेषणा, उसकी वित्तेश, उसको वित्त की चाह है, और पुत्रेषणा। ये 3 चाह के साथ वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है व्यक्ति। जैसे पुत्रेषणा के कारण महाभारत हो गया, वित्तेषणा के कारण जो आप देख रहे हैं, और लोकेशना के साथ कुर्सी संबंधी आप देख रहे हैं शिवाजी। तो वस्तुतः काल रात्रि द्वैतया, तो काल रात्रि मूल रूप से इनका वाहन जो बताया गया है वो गधा बताया गया है। तो काल रात्रि एक तो भयंकर भयंकम है और उनका जो वाहन है वो गधा चुन करके रखा है। उसको सामाजिक रूप से उसको बोझ ढोने वाला का है। किंतु काल रात्रि ने कहा कि संसार में जो कुछ भी है, जो है डरे हैं, निरीह है, समाज से तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं, मैं उन सबको अपने आत्मसात ले लेती हूँ। जिस प्रकार से जो गधा जो से कैसे ढोता है लोगों को, किंतु ये हमारे लिए संकेत है। वस्तुतः समाज में वो काल रात्रि माता, नाम तो उनका काल रात्रि है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली यह काल रात्रि देवी। और तमसो माँ ज्योतिर मृत्योर माँ अमृतम गए, और मृत्यु से अमरता की ले जाने वाली ये काल रात्रि है। तो बड़ा दिन है ये काल रात्रि का। आप देख रहे हैं हम दिवाली के दिन नौ दुर्गा में बड़े बड़े दीपक लगाते हैं। दीपक तो बाहर लगा रहे हैं, वो लगना भी चाहिए, लेकिन एक अंदर भी एक दीपक होना चाहिए, अंदर भी एक उजाला होना चाहिए। वो उजाला केवल काल रात्रि दे सकती है, और काल रात्रि में ऐसी क्षमता है तो समाज में विघटन, तनाव, चिंता, भयाक्रांत मनुष्य जो है उसको भी जो है भय से मुक्त कर देती। इनके साथ देवी चलती है शिवदूती। शिवदूती महानित्या, इनका भी पूजन किया जाता है। और 7वीं महादिव्या जो आती है महाविद्या, उनका नाम धूमावती। धूमावती की मैं संक्षिप्त में चर्चा कर दी, चूंकि
साधक लोग सब पूरी प्रकार से पूजन करते हैं, भैरव की पूजन करते हैं, नित्याओं की पूजन करते हैं, महाविद्याओं की पूजन करते हैं। तो धूमावती का जो वर्णन आता है, भगवती साक्षात जगदम्बा कह रही थी भगवान शिव से कि मुझे कुछ भोजन करना है, लेकिन भगवान शिव ने अनसुनी कर दी। तो भगवान शिव ने जब अनसुनी करी तो भगवान शिव को ही वह निकल गई। तो चारों तरफ से धुआं 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 निकल गया और इसके बाद वही शिव ने फिर आखिरी में कह दिया धूमावती। और कहने का तात्पर्य नियंता है, नियंत्रित रहने वाली देवी नहीं है ये, किसी से नियंत्र। यो माम यदि संग्रामे यो में द्रपम यो भी समय भरता भविष्यति। पंचम अध्याय में तो डिम घोष कर दिया जगदम्बा ने, जो मुझे युद्ध में पराजय करेगा समय भरता भविष्यति, वो मेरा पति होगा और मेरा भरता रहेगा। कहने का तात्पर्य कालरात्रि धूमावती और साथ साथ शिवदूती का जो समागम है समाज में संकेत भी देता है, माँ किसी के लिए नियंता नियंत्रित करने वाली है। साथ साथ वह यह शिक्षा देती हमको कालरात्रि, तो अंधकार के मनुष्यों तो मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा मैं अंधकार भी दूर कर दूंगी, राक्षसों को भी भगा दूंगी और अंदर भी उजाला कर दूंगी और बाहर भी उजाला। लेकिन वह व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव से आदर के साथ विनीत भाव से पूजन करता है तो काल रात्रि उसके जीवन में काल हत काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। तो ठीक इसी प्रकार से जो काल रात्रि का भक्त बन जाता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रात्रि भी दिन में परिवर्तित हो जाती है, वह है काल रात्रि। बिल्कुल आचार्य जी, भक्त किस तरह की पूजा से माँ कालरात्रि की भक्ति कर सकते हैं और माँ को भोग प्रसादी में क्या अर्पित किया जाता है? देखिए जो है सप्तमी पर गुड़ का बड़ा नियम बनाया है, गुड़ का बड़ा भोग प्रिय है उनको। उसमें लिखा है गुणान्न प्रीत मानसाये नमः। तो गुड़ से बना हुआ जो पदार्थ है उस भगवती को अत्यधिक प्रिय है और अत्यधिक प्रिय होने का गुड़ से संबंधित जो भी आप बना सके हैं, गुड़ पट्टी है या गुड़ तिल से संबंधित है, वो ज्यादा प्रिय है। अब रहा पूजन का पाठ का सवाल, कैसे पूजन करें, कैसे हवन करें, कैसे भगवती को मनाएं। तो हम जो है जब प्रवेश जैसी करते हैं तो सहस्त्रार्थ हमारे शरीर में है, जैसी कालरात्रि की पूजन करने में जाते हैं तो हमारा शरीर जो है सहस्त्रार्थ चक्र में प्रवेश कर जाता है और सहस्त्रार्थ जैसी प्रवेश करता है तो हलचलें मचने लगती हैं और धीरे धीरे इंट्यूशन चालू हो जाते हैं। इंट्यूशन का अर्थ है पूर्वाभास। तो पूर्वाभास ये कालरात्रि दे सकती है, क्योंकि अज्ञान मेरांदस्य ज्ञानांजन सलाकया, ठीक इसी प्रकार से गुरु हमको मार्ग पथमर्द दिखाते हैं। तो यही काल रात्रि अंधकार में प्रकाश देती, तो उसके पूजन के लिए क्या करें? इसलिए छोटा सा नियम बना लें कि स्नान करें, स्नान करने के बाद बड़े अच्छे भाव से स्नान करने के बाद माता पिता गुरु को प्रणाम करें, गौ को पूजन करें, गुरु का पूजन करें और बैठ करके भगवती श्री शुभंकरियै नमः इस नाम से भगवती की माला करें। हो सके तो रक्त चंदन की माला हो, स्फटिक की माला हो, रुद्राक्षी माला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन पूजन करने के पूर्व एक कन्या का पूजन करके बैठना चाहिए, एक बटुक का पूजन करना चाहिए, एक सौभाग्यवती स्त्री का पूजन करने के बाद अच्छे शोभासन पर बैठना चाहिए। वस्त्राश्रम भवेद दारिद्र्यम, वस्त्र के आसन पर बैठने पर दरिद्र आती है, इसलिए ऊन कंबल और कुश के आसन पर बैठ करके शांत मन से पूजन करना चाहिए। और ये जो पूजन है ये मान के पूजन करना चाहिए कि माँ तू प्रसन्न हो जा, माँ कृपा कर, इस भाव से पूजन करता है जो भी व्यक्ति, तो माँ शुभंकरियै, काल रात्रि शुभंकरियै होकर के शुभ शुभ फल दे देती हो। जितना अमंगल है वह नाश कर देती है। और गुणान्न प्रीत मानसाय नमः, गुड़ का भोग लगाएं, ज्वारे को प्रणाम करें, कन्याओं को पूजन करें, ये इसका। लेकिन वस्तुतः पूजन में ये हमारे 9 दिन, ये 9 वर्षों के बराबर है। ये हमने 9 वर्ष 9 दिन निकाल लिए अच्छे ढंग से साधना करने से। ये मान लीजिए उसने शक्ति का समाराधन कर दिया और अनादिकाल से ये जो समाराधन चला रहा है, हम कोई अनोखे नहीं है। इसलिए शक्ति संजोने का त्योहार है। शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। इसलिए शरद काल जो है, जो महावर्ष का जो है, इसलिए तो शरद चंद्रमा का जो पूर्णिमा का लोग अमृत ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि शरद काल चल रहा है। अरे रात में लोग खीर रख देते हैं, खीर रख करके खुला रख देते हैं और उसको पान करते हैं। तब तो ये नवरात्रि पे जो साधना करेगा उसका शरीर ही अमृत हो जाए, किंतु उसका भाव अच्छा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए।
मुझे तुझ माँ मैं तेरी प्राप्ति करना चाहता हूँ। यदि माँ आ गई तो क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल देने वाले तत्काल तत्पर रहती है। बिल्कुल आचार्य जी, माता ने काल रात्रि का इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या रहस्य है? कारण यह है कि भगवती जो है मूल रूप से उनका स्वरूप समाज में जो लोग जो है भयाक्रांत करने जा रहे हैं, लोग डरा रहे हैं, चमका रहे हैं, समाज में जो है दूषित भाव फैला रहे हैं, जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण ने भी घोषणा की है। और ठीक इसी तरह से एकादश के अध्याय में जो है अंतिम श्लोक में कहा है, तम यदा यदा वोता दान वोता भविष्य तथा तथा वित्त करिष्यामि संशयम, मैं शत्रुओं को नाश करने के लिए मैं नाना रूप रख करके आती हूँ। इसकी कालरात्रि दुरैत्या, इन्होंने कालरात्रि का रूप इसलिए रखा है क्योंकि समाज में साधु भी हैं, संत भी हैं, साधक भी हैं, विप्र भी हैं, गो भी हैं, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने भयंकर रूप डराने के लिए रखा है। लेकिन साधु और विप्र जो है साधक, उनको तो आत्मसात वे कर लेती है, इसलिए वे शुभंकरी भी बन जाती है। दुष्टों के लिए कालरात्रि बन जाती है, सज्जनों के लिए शुभंकरी बन जाती है। दो इनके स्वरूप है। ऐसी शुभंकरी उनको माता को प्रणाम करती हैं, तो सदैव सबकी रक्षा करती हैं। ऐसी माँ को हमको प्रणाम करना भी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि नवदुर्गा साधना में देवी की 64 योगिनियों की क्या भूमिका है? क्या सभी के काम अलग अलग हैं या फिर इनके नाम लेने से क्या लाभ मिलता है? देखिए शिवाजी, ऐसा है कि अब पूजन का मैं क्रम बता देता हूँ कि पूजन कई प्रकार की होती है। एक तो होती है मानसिक पूजा, एक होती है पंचोपचार पूजा। मानसिक पूजा में जो है आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है, वर्णन करते हैं, वो कहते हैं नमन्त्रम ओम रत्नई कल्पितमासनं हिमजलै दानम च देव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपकबिल्बपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृह्यताम्। सबसे बड़ी मानसिक पूजा आदि शंकराचार्य ने भगवान ने कहा। अरे भगवती का स्मरण करो कि मैं सोने के लोटे से जल चढ़ा रहा हूँ, चंदन पुष्प धूप दीप नहीं कर रहा हूँ, सोने की थाल में भोग लगा रहा हूँ। ऐसी भावना करने मात्र से भगवती आपकी पूजन को स्वीकार कर लेती है। पर दूसरी पूजन होती है पंचोपचार। पंचोपचार में चंदन पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, 5 चीज पूजन करेंगे तो भी फल मिलेगा। आपके पास यथा मिलितोपचार द्रव्य, जो आपके पास व्यवस्था है। फिर दशोपचार है, फिर षोडशोपचार है, फिर राजोपचार है, फिर इसके बाद में चतुष्टयोपचार, यानी 64 प्रकार से पूजन की जाती है। चतुष्षष्ठी योगिन्यै नमः। तो चतुष्षष्ठी यानी वही 64 योगिनी का स्मरण करने मात्र से वह जो है भगवती पराम्बिका 64 प्रकार के द्रव्यों को लेती है और 64 योगिनी सहायक होकर के पूजन करने में सहायक हो जाती है। एक और शिवाजी बात बताएं, जो ज्योतिष के जानकार वो जानते हैं कि ग्रहों जो रहते हैं 2 प्रकार से चलते हैं। एक तो नवग्रह देखते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि राहु अधि प्रत्यति सब देवता लोग देते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में योगिनी का भी वर्णन आता है। तो योगिनी भी अपनी जन्म कुंडली में असर दिखाती है, प्रभाव दिखाती है। ठीक इसी तरह से योगिनियों का पूजन भी होना चाहिए। जो ब्राह्मण जो है नवग्रह पूजन करते हैं, दुर्ग पंडाल में पूजन कराते हैं, अनेक पूजन कराते हैं, वास्तु में सब जगह 64 योगिनी का पूजन होता है। तो 64 योगिनियों से वो घेरी होने के कारण सबसे ज्यादा महत्व तो ये भी है क्योंकि 7 उनके रहती हैं, ठीक नवग्रह जैसे वह कार्य करती हैं। अब हम आपको, हालांकि बड़ा बहुत समय लगता है इन सब चीजें बता, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। नवग्रह कोई आपदा नहीं है, नवग्रह हमारे प्रारब्ध है, नवग्रह हमारे प्रारब्ध है। यदि आपने पिता को कष्ट दिया तो कुंडली में सूर्य बन के आ जाएंगे,
माता को कष्ट दिया तो चंद्र बन के आ जाएंगे। ऐसे ही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु हमारे कुंडली के अनुसार ठीक इसी तरह से योगिनियां भी ग्रहों के समान होती हैं और वह स्त्रियों के समान, वह स्त्रियों से संबंधित जो कुछ हमारे जीवन में घटित रहा हो तो वह प्रारब्ध होती हैं, प्रारब्ध बन करके हमारे जीवन में कुंडली में प्रभाव दिखाती हैं। ठीक इसी तरह से इनका भी पूजन होना चाहिए। जो पूजन भगवती के साथ साथ इनका पूजन भी करता है, सप्तधारा का पूजन करता है, 64 योगिनी करता है, इसके साथ षोडश मातृका का उन सब पूजन करता है, वास्तु, क्षेत्रपाल, नवग्रह, सर्वतो भद्र मंडल आदि पूजन करता है, तो भगवती उसको पूरा पूजन का फल दे देती है। हालांकि ये जो विषय शिवाजी है बड़ा विशद और विराट विषय है, इससे कम समय में समझाना मुश्किल हो जाता है, किंतु समझाने के लिए बात बदलूं कि केवल चतुष्षष्ठी योगिन्यै नमः और प्रणाम कर लेंगे तो भी माँ कृपा कर देती है, क्योंकि वो न काष्टम विद्यते देवा न पाषाणो विद्यते देवा भावो विद्यते देवा। भगवान का वास लकड़ी में न पत्थर, भगवान का वास तो भाव में है, स्कंद पुराण का। इसलिए भाव आपका अच्छा होगा तो प्रहलाद ने कहा खंबा में, तो नरसिंह भगवान खंबा में आ गए। हमारा भाव अच्छा रहेगा तो माँ प्रकट होकर के उसका पूजन फल देगी। इसलिए सबसे पहले हमको जीवन में भाव सुधारना पड़ेगा, तब भगवती कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल आचार्य जी, हिंदू धर्म में कुल देवी की पूजा लगभग हर घर में होती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसमें वर्णन आता है कुल देवी यानी हमारी कुल देवी की रक्षक भी वही है। कुल देवी होती है, कुल देवता भी होती है, दो होते हैं, कुल देवी और कुल देवता। तो जिनको नहीं मालूम है उनके शिव कुल देव हो जाते हैं और जिनको नहीं मालूम भगवती आद्य शक्ति कुल देवी बन जाती है। एक शब्द आता है कुलांगनाय नमः, कुलांतस्थाय नमः, कुल योगिने नमः, ये उनके नाम हैं। वस्तुतः कुल, यदि कुल की परंपरा का आप यदि निर्वाह नहीं करेंगे, कुल की परंपरा का निर्वाह नहीं करेंगे तो तनाव, चिंता, भयाक्रांत भी बन सकता। कुल देवी भी भगवती ही है, इसलिए कुल के लोगों को इकट्ठा होकर के अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को कुल के लोगों को इकट्ठा होकर के एक साथ मिलकर के पूजन करना चाहिए। वस्तुतः यदि विदेश में हो, आप कई बार हो, तो उनके नाम से नारियल में फोड़ दे देंगे तो कुल देवी आप पर कृपा करेंगी। इसलिए कुल देवी का सर्वाधिक महत्व, इसलिए कुल परंपरा छोड़ना भी नहीं चाहिए। और उसमें मैं बात जरूर देखना चाहता हूँ, आज के समय में विवाह संबंधी में बात बोलना चाहता हूँ, कुल की मर्यादा का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कुल की मर्यादा का ध्यान करेंगे तो कुल देवी कुल देवता की कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, चूंकि अभी समय कम है, लेकिन देखिए आज के लिए जो मंत्र है वो भी हम जानना चाहते हैं, किस मंत्र का आज उच्चारण कर सकते हैं हम? देखिए, मैं संक्षिप्त मंत्र बता देता हूँ। भगवती का मंत्र जो है यहाँ पर श्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं और श्री शुभंकर्यै नमः, श्री शुभंकर्यै नमः, इस मंत्र का जाप करने से सब पर कृपा प्राप्त होती है और साथ साथ गुड़ का भोग लगाने से कृपा प्राप्त होगी। आरती उतारें, पूजा करें, घट के दर्शन करें, अखंड दीपक के दर्शन करें तो भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जी आचार्य जी, आज भी कन्या भोज का कोई महत्व है क्या? आज के दिन भी कन्या भोज करा सकते हैं? हाँ शिवाजी, पूरे 9 दिन करना चाहिए। आज क्या पूरे इसमें 9 करना, पूरे 9 ही दिन उनको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तिथियों की अलग अलग देवी है। जो जिस देवी की पूजन करेंगे वह कृपा प्राप्त होने है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र में भगवती का जो है पराम्बा का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, इसलिए 9 ही दिन करना चाहिए। जिनके पास समय नहीं होता है शिवाजी, तो वो अष्टमी नवमी को कराते हैं, उनको तो नित्य कराना चाहिए। तो ये नित्य पूजन करता कन्या तो उसको निश्चित लाभ। बिल्कुल। तो आज हमने आचार्य सोमेश जी से माता के 7वें रूप काल रात्रि से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं का समाधान पाया। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे जरूर लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो आज के लिए आचार्य जी, आपने जो भी हमें जानकारी दी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल माता के 8वें रूप महागौरी की महिमा को लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।